अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा करंट अफेयर्स डेली चल रहा है। उस करंट अफेयर्स की सीरीज में जो कल की न्यूज़ है, कल की जो दो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक तो की फ्लैश फ्लड के बारे में और दूसरी की ब्लैक होल के बारे में। तो पहले बेसिकली फ्लैश फ्लड होती क्या है और ब्लैक होल क्या होता है, इसको हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फ्लैश फ्लड का बेसिक मतलब ये होता है कि एकदम से बाढ़ आ जाए। समझ आ रहा है? अभी तक पानी है आपका, मान लो 1000 क्यूसेक, और एकदम से 10,000 क्यूसेक पानी आ जाए। तो इसके कई बेसिक रीजन माने जाते हैं। सबसे पहले होता है कि बादल का फटना। बादल का फटना, ऊपर से कुछ भी ह्यूमन मेड डैम का फटना, डैम का टूटना, और डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन हो सकते हैं। अब बादल फटने का बेसिक मतलब क्या होता है? बादल फटने का जो बेसिक रीजन ये है कि एक जगह पर मान लो कि 1 घंटे में 10 मिलीग्राम वाटर आता हो, मतलब बारिश आती हो, लेकिन वहां पर एकदम से 1000 आ जाए, उसको बोलते हैं बादल फटना, क्लाउड ब्रस्टिंग। अब आपको पता है क्लाउड में से पानी आता है, क्लाउड में से पानी आता है, बारिश आती है क्लाउड से आती है। क्लाउड कैसे बनता है? इवेपोरेशन होता है। और क्लाउड में से बारिश कब आती है? जब बादल अपनी ऊंचाई लेता है तब बारिश आती है। अब यहाँ क्या है, कई माउंटेन होते हैं। माउंटेन पे जब बादल गर्म हवा होती है, जब वो ऊपर की तरफ उठती है, तो यहाँ पर बादल पानी को कैरी ऑन नहीं कर पाता और बहुत सारा बादल पानी छोड़ देता है। तो इसलिए जो भी बादल फटने की प्रक्रिया होगी वो सारे माउंटेनियस रीजन पे होगी। जब क्लाइमेटोलॉजी होगी ना, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि बादल कैसे फटता है, क्यों फटता है, कहाँ फटता है, किस प्रकार से फटता है, उसके क्या क्या बेसिक रीजन होते हैं। ठीक, ये चीज पता लग गई आपको। तो इसी के तौर जैसे पानी आ गया, यहाँ पर मान लो कि 10 मिलीग्राम पानी आ रहा है और एकदम से 1000 आ गया। अब 1000 आ गया तो जो नाले बने हुए हैं यहाँ पर, तो नालों की तो कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी के ऊपर वो नहीं जा सकते। तो नालों में बहुत बड़ा पानी आया था, तो पानी आया तो फ्लैश फ्लड आया। जैसे हमारे यहाँ पर आ गई, सिरसा में बाढ़ आई थी ना, वो भी बेसिकली क्लाउड बर्स्टिंग तो हुआ था, वो बादल का फटना तो हुआ था। तो फ्लैश फ्लड के कई रीजन हैं। जैसे आपने डैम बना लिया, वहाँ पानी काफ़ी स्टोरेज कर लिया, इन्वायरमेंट के साथ आपने प्रोटेक्शन नहीं की, और भी कई बेसिक रीजन होते हैं जो फ्लैश फ्लड आता है। तो फ्लैश फ्लड से बचने के लिए हमें इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही रिक्वायर्ड है। जब तक वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो फ्लैश फ्लड को रोका नहीं जा सकता। तो पहली न्यूज़ तो होगी ये, और दूसरी न्यूज़ होगी ब्लैक होल पर। अब ब्लैक होल क्या है, क्वांटम मैकेनिक क्या है, इसका बेसिक मतलब पता है? क्वांटम मैकेनिक का क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है ये, साइंस टेक्नोलॉजी की, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की न्यूज़ है। क्वांटम मैकेनिक का बेसिक जो स्टडी की जाती है कि आपको पता है कि आपकी हर चीज एटम से बनी है। आप, मैं, मेज, कुर्सी, लाइट वाइट, जो कुछ भी है सारी एटम की बनी, लाइट छोड़कर। एटम का मास होता है। एटम को सूक्ष्म रूप से 3 चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये तो पता होगा आपको। तो क्वांटम मैकेनिज्म में क्या नोट किया, जब इनकी मूवमेंट देखते हैं ना कि मूवमेंट कैसे होती है, तो कोई ऑब्जर्व करता है ना इनको, इनको कोई ऑब्जर्व करता है, इनको कोई देखता है, तो इनकी जो चलने की प्रक्रिया वो बदल जाती है। जैसे अब एटम के चलने की जो गति होती है और लाइट के चलने की जो गति होती है, तो लाइट आपको पता है इसमें मास तो होता नहीं है। अब मास नहीं होता तो कहीं भी ये मूव कर सकती है। अब कहीं भी मूव कर सकती है तो उसकी गति तो एक टाइप की होगी ना। तो वैज्ञानिकों ने नोट किया, जब लाइट को देखते हैं ना हम अपनी नंगी आंखों से या उसको कैमरे वैमरे लगाकर, तो लाइट की जो रिस्पॉन्स होता है बदल जाता है। तो ये बड़ा अचरज सा था। इनकी इनकी क्या पीछे सुंदरता लगी है जिनका चेंज हो जाएगा। जैसे लाइट उन्होंने देखा कि आती है और टकराती है, लेकिन कोई देखता है ना तो उनकी वेव में चला जाता है। ये बोले ये क्या चक्कर है, ये तो बिल्कुल जादू हो गया ना कि आप लाइट को देख रहे हो तो लाइट की दिशा बदल जाएगी।
हालांकि लाइट का और आपसे लिंक नहीं है। तो इस स्टडी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक। नंबर एक बात। और नंबर दो बात, ब्लैक होल क्या होता है? आपको पता है हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाशगंगा, जिसको बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे में कई प्रकार के, कई अरबों खरबों सूर्य हैं। उन अरबों खरबों सूर्य के अनगिनत प्लेनेट हैं। अब हमारी सोलर फैमिली होगी, सोलर फैमिली हमारी रहती है मिल्की वे में, और ऐसी मिल्की वे या ऐसी गैलेक्सी कई टाइप की है, उसमें एक एंड्रोमेडा भी है। तो ये सब एक ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रही है। तो आपको ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रही है। ब्लैक होल का बेसिक मतलब ये हो गया कि मरता हुआ सन, मरता हुआ सूर्य, और जो हमारा सूर्य है उससे कम से कम 1 लाख गुना बड़ा होता है वो। 1 लाख गुना बड़ा है, वही ब्लैक होल बनेगा, हमारे वाला ब्लैक होल नहीं बनेगा। अब वो क्या करता है, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, और जब अपनी तरफ खींचता है ना, तो लाइट को भी वो खींच लेते, वापस नहीं आने देता किसी को, क्योंकि उसकी डेंसिटी पता है क्या है? अगर उसकी एक चम्मच उठाएंगे ना, एक चम्मच अगर निकाल लेंगे, हालांकि निकालना पॉसिबल है नहीं, लेकिन मान लो कि ब्लैक होल के अंदर से एक चम्मच निकाल के लाएंगे उस मटेरियल को, उस एक चम्मच की जो डेंसिटी होगी ना, 1 लाख हाथियों के बराबर होगी। इतना ज्यादा उसके अंदर डेंस चीजें होती हैं। तो ब्लैक होल होता है ये। तो दूसरी न्यूज होगी ये साइंस टेक्नोलॉजी है, आएगी ना जब आपको, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, लेकिन आपको इसके ऊपर स्टडी करनी है। फिर अगली न्यूज कौन सी होगी? कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज एंड इथिकल कंसर्न। अब इसमें क्या हो गया? अब हर किसी का एक रिसर्च करने का तरीका होता है। रिसर्च कैसे होगी? जब उसके बारे में जांच कर ली जाए, परख ली जाए कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है या नहीं है। कोई लड़की के लिए लड़का तलाश करते हैं, जो रिसर्च करते हैं ना, तो क्या क्या चीज़ देखते हैं कि लड़का कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, लड़का शराब पी रहा है कि नहीं पी रहा। और लड़का शराब पी रहा है कि नहीं पी रहा, तो पड़ोसियों से पूछना, हंगामा हो तो पड़ोसियों को जरूर पता होगा, उसके यार दोस्त से पूछना, ढूंढना। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है आइडेंटिफिकेशन करना, पहले तो रिसर्च करना मुश्किल होता था, रिसर्च करना आसान होता था पहले तो। आस पड़ोस के लोगों को जरूर पता होता था क्या कलाकारी हो रही है। तो रिसर्च करने का बेसिक मतलब है उसकी ऑथेंटिसिटी को जांच करना। अब कोई दवाई किसी पर काम कर रही है कि नहीं कर रही, उससे पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल में कुछ वॉलंटियर होते हैं, कि जैसे मैंने बोला कि हाँ भाई इस दवाई का परीक्षण मुझ पर कर लीजिए, इस दवाई का परीक्षण अगर आप मुझ पर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सहमति पत्र होता है। तो अगर दवाई काम नहीं की तो उसकी तो हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो गया ना। अब कंपनियां पता क्या करती हैं, कई कंपनियां क्या करती हैं, सारी तो नहीं, कुछ कंपनियां क्या करती है कि पैसे दे देती है गरीब लोगों को, और कहते हैं आधा क्लिनिक, उनका सहमति पत्र तो लिख ही देते हैं, वो साइन भी कर देते हैं वो, लेकिन असल में क्या कहानी चल रही है किसी को नहीं पता। इसी में एक सरोगेसी वाला मसला था। सरोगेसी समझते हैं ना आप लोग? सरोगेसी क्या होती है? समझते हो सरोगेसी क्या होती है? सरोगेशन क्या होता है कि किराए की कोख, किराए की कोख समझते हो? उस जो बच्चा किसी की माँ के पेट में पल रहा है, किसी लेडीज की पेट में पल रहा है, वो बच्चा उसका है ही नहीं, बस उसका पेट के अंदर वो बच्चा है, वो किसी और का है, उसको बोलते हैं सरोगेट। इंडिया में अब ये क्या है, ये समझ में आ गया? ये कैसे होता है ये नहीं पता चला आपको, कि कोई ऐसी लेडीज वो हायर कर लेते हैं, गरीब लेडीज, जिसके अंदर वो एक भ्रूण डाल देते हैं। भ्रूण समझते हो ना? जो बच्चा होता है, बच्चे से पहले बच्चे की कई स्टेज होती है पेट के अंदर, उसमें वो भ्रूण डाल देते हैं, छोटे वाला बिल्कुल 10-15 दिन का। उसके बाद उसका उसका पेट ही पालता है उसको, माँ बाप उसके कोई और होते हैं, उसको बोलते हैं सरोगेट। तो सरोगेट में क्या हुआ कि आजकल की जैसे हीरोइन होगी शिल्पा शेट्टी, सुना होगा, शाहरुख खान का बेटा है जो, आमिर खान का जो बेटा है, अब इनकी लेडीज माँ तो बनना चाहती है, लेकिन 9 महीने तो पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए ये किसी गरीब फीमेल को ले लेते हैं, उनको हल्के फुल्के पैसे दे देते हैं, उसके बाद जैसे बच्चा होता है वो वापस ले लेते हैं। आप ये सोचेंगे कि जी कोख तो किसी और के, वो माँ कैसे नहीं हुई? इसके पीछे क्या है कि बच्चा जो बनता है
स्पर्म और एग से बनता है, ये तो आपको पता होगा। तो स्पर्म और एग डॉक्टर मिला के, बंदे का पुरुष का और महिला का वो मिला के और किसी और कोक में इंसर्ट कर देते, तो माँ बाप तो कोई और ही होता है उसका। तो फिर क्या हो गया कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का, गरीब महिला है। अब बच्चा पैदा होने के बाद ह्यूमन डिफिशिएंसी होती है कुछ, मतलब कि मनुष्य के शरीर के अंदर कुछ बदलाव आते हैं, उनको कंटिन्यू मेडिकल हेल्थ की जरूरत पड़ती है, मेडिकल हेल्थ की जरूरत पड़ती है। तो मेडिकल हेल्थ की जरूरत पड़ती है। अब उन्होंने तो अपना बच्चा ले लिया, उसके बाद तू कौन मैं कौन, उसके बाद उसके ऊपर हेल्थ इम्प्लीकेशन होते हैं फीमेल के ऊपर। हेल्थ इम्प्लीकेशन होते हैं तो उसको कोई एड्रेस तो हो नहीं पाती वो चीज़, क्योंकि उसने सहमति पत्र दे दिया कि अपनी कोक दे रही हूँ मैं, पैसे मिल गए हैं। मान लो कि 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, डॉक्टर खाया था 1.5 लाख, तो 50,000 उसको मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से हेल्थ कंसर्न होने स्टार्ट होते थे। तो इसके लिए सरकार एक कानून पास की, सरोगेसी बिल। सरोगेसी बिल में कुछ कंडीशन लगाई गई कि सरोगेशन कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। वो कर सकता है जिसकी शादी को 5 साल हो गए हों और जिनके बच्चा ना हुआ हो। नंबर 1 बात, जिनके एक भी बच्चा ना हो। अगर कोई पहले से बच्चा है तो इन सबके तो पहले से बच्चे थे, शाहरुख खान के भी थे, करण जौहर के भी थे, और करण जौहर के थे, शाहरुख खान के थे, आमिर खान के पहले से बच्चे थे। लेकिन उनके फीमेल के पास एक ऑप्शन हो गया, चलो 9 महीने प्रेग्नेंट तो नहीं रहना पड़ेगा बच्चा पैदा करने के लिए। अब नहीं रहना पड़ेगा तो क्या करें, किसी किराए की कोख लेते, उसको बोलते सरोगेट मदर। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया इससे। तो आप गरीब बंदों को बहला फुसला के उनका यूज तो कर लेते हो, लेकिन हेल्थ के रूप में, लेकिन बाद के जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको एड्रेस कौन करेगा। तो उसको एड्रेस को भी करना चाहिए, ये न्यूज इसी के ऊपर है। ठीक, आपको पता नहीं था सरोगेट क्या होता है? पता था आपको कैसे प्रोसीड होता है, पता आपको है? कौन सी? किसकी? देखी नहीं मैंने। ठीक है, और फिर नेक्स्ट होगा पीएम डिवाइन स्कीम, लास्ट वाला। अब नो, अब इसमें क्या होता है, किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। अब जैसे तुम्हारा क्षेत्र डेवलप है या नहीं है, इसके बेस पे तुम पे भी माना जाएगा तुम डेवलप हो या नहीं हो। अगर तुम्हारे पास यहाँ रोड नहीं है ढंग की तो तुम कहीं जा पाओगे? बड़ी मुश्किल से जा पाओगे। अगर तुम्हारे यहाँ स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो तुम जा पाओगे? तुम या तो दिल्ली भागोगे, हिसार भागोगे जिनका पास पैसा है। तो इस स्कीम में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन कौन से हो गए, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, असम, इनके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब वहाँ पर कुछ सुविधा पेश करेंगे वो। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया तो उससे वहाँ के लोगों को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो उस स्कीम का नाम है पीएम डिवाइन। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक रिवर का 2 किनारा है, उस तक जाने में अगर सड़क के थ्रू जाएंगे तो आपको लग जाएंगे 12 से 13 घंटे। लेकिन बीच में पुल बना दिया तो 10 मिनट का रास्ता। तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलते हैं। स्कूल के लिए आप 30 किलोमीटर दूर जाएंगे, 50 किलोमीटर दूर जाएंगे और स्कूल आपके घर के पास ही बन जाता है, तो उससे फायदा आपको। बाकी टाइम बच गया ना, बाकी टाइम में कुछ और कर सकते हैं आप। तो पीएम डिवाइन का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है कंट्री में। ठीक, तो ये है करंट अफेयर्स की न्यूज़। ठीक है।